कहानी मैं सुनाता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा मिल कैसा सकती है और उसी एक के द्वारा ही हम कैसे माफ़ी हमें मिल सकती है। अगर सोचो, एक देश है, उस देश में एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में बहुत ही चल रही है वो फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में कई लोग काम करने वाले हैं, मज़दूर हैं, और उन मज़दूरों को बहुत ही अच्छी मज़दूरी मिलती है उस फैक्ट्री में काम करने से, और उस मज़दूरों के घर भी उसी फैक्ट्री से चल रहे हैं, अच्छी पगार मिल रही है, फिर उनके बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, स्कूल जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। और उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा, फैक्ट्री के मालिक ने मैनेजर से कहा कि फैक्ट्री का ध्यान रखना, फैक्ट्री हमारी बहुत ही अच्छी चल रही है, कोई गड़बड़ होने ना पाए। लेकिन जो उस कंपनी का मैनेजर था, जिस फैक्ट्री का मैनेजर था, उसे एक दिन लालच आ गया और उसने जितना फैक्ट्री का सामान था और जो पैसे थे लेके चोरों के जैसा भाग गया और वो फैक्ट्री कर्जे में डूब गई। जब वो फैक्ट्री कर्जे में डूब गई तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी और जितने भी मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे थे उन सबको काम छोड़ना पड़ा। कई सालों तक वो फैक्ट्री बंद रही और वहाँ पे जो काम करने मज़दूर थे बड़ी ही बुरी हालत में थे, ना ही उनके पास कोई काम था और ना ही उनके पास कुछ खाने की चीज़ें थी। मगर एक दयावंत एक इंसान था जिसने उस फैक्ट्री की तरफ देखा और फैक्ट्री की तरफ देख के सोचा, ये फैक्ट्री तो बंद है, इसमें काफ़ी लोग काम करने वाले थे, मगर एक इंसान ने, उन्हें मैनेजर ने धोखा दिया और सारी चीज़ें लूट के चला गया और फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। एक आदमी ने धोखा दिया और फैक्ट्री जो है बंद हो गई। वहाँ के मज़दूरों को काफ़ी दिन से नुकसान उठाना पड़ा और बहुत लोगों की हालत भी ख़राब हो गई थी। फिर उस इंसान ने दया करके उस फैक्ट्री का जितना भी कर्जा था सारा का सारा फ्री में उतार दिया और फैक्ट्री को फिर से उसने ओपन कर दिया और मज़दूर फिर से जो बेघर थे, जिनके पास कोई पैसा कुछ रहने का खाने खुने का नहीं था, जो लोग मज़दूर थे वो फिर से आके मज़दूरी करने लग गए उसी फैक्ट्री में और फिर से वो फैक्ट्री चलने लग गई और फिर से मज़दूरों के घर खुशी से भर गए। हे भाई और बहनों, ये कहानी एक पवित्र आत्मा को दिखाती है। जो वो मैनेजर था जिस फैक्ट्री के मालिक ने मैनेजर के पर भरोसा किया था कि इस फैक्ट्री को ध्यान से रखना, तो उसी मैनेजर ने धोखा दिया उस फैक्ट्री को। हे भाई और बहनों, आदम भी बिल्कुल उसी को दिखाता है। आदम को भी परमेश्वर ने एक आज्ञा दी और उसे कहा कि इस बाग में ये सारे जो फल हैं, ये सारे जो पेड़ हैं तुम्हारे लिए और हवा के लिए है। इन सारी चीज़ों को कहीं भी घूमो, कहीं भी सो जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन जो यहाँ पे बीच में जो पेड़ है इसके फल को ना खाना। लेकिन आदम और हवा ने बिल्कुल वैसा ही किया, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया और नहीं माना और उस फल को खा लिया और भले और मृत्यु का ज्ञान हो गया और उन लोगों ने खुद पाप में पड़े और उनके बाद में जो उनकी विरासत में जो हम लोग आए, हम सबको भी उसी पाप ने घेरा और परमेश्वर से दूर हो गए। आज्ञा ना मानी आदम और हवा ने और सबको उन लोगों ने पाप किया और हमें भी पाप में डाल दिया। हे भाई और बहनों, ये उसी मैनेजर की तरह हैं जिसने लालच किया और उस फैक्ट्री को बेच दिया और उसके पैसे लूट लिए। हे भाई और बहनों, एक दरिया दिल इंसान आता है जिसे उस फैक्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसने मजदूरों को तरफ देखा और दया दिखाई और उस फैक्ट्री का पूरा कर्जा दे दिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने भी हम सबको पाप में पड़े हुए देखा कि इनकी पाप की माफ़ी
कैसा होगी, इनको कैसा मैं अपने साथ मिला सकता हूं, इनके लिए कोई मार्ग खोलना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा ताकि हमें वो धर्मी बना सके। आदम ने आज्ञा नहीं मानी, हम सबको पाप में फंसा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने वो किया जो पिता ने कहा था, जो वो किया प्रभु यीशु मसीह ने वो किया जो हमारे लिए सही था। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से आज्ञा मानी, पवित्रता से जिया, दुनिया में रहा, कोई पाप नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहा। वो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक काम हमारे लिए किया और आखिरी में आके उसने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी, प्राण तक दे दिया और फिर से वो तीसरे दिन जी उठा। हे भाई और बहनों,